नमस्ते, जय गुरुदेव। सृजनात्मक उपनिषद का 8वां अध्याय, सृजन, क्रिएटिविटी, क्रिएशन। इसका उपनिषद, इसके बारे में का उपनिषद 8वां चैप्टर क्या कहता है हम देखते हैं। पहले इसका शीर्षक है, टाइटल है डू नॉट डिस्टर्ब। किसको डिस्टर्ब नहीं करना है और क्यों नहीं डिस्टर्ब करना है? क्योंकि अगर सृजन हो रहा है, क्रिएटिविटी अगर हो रही है, कुछ नया निर्माण हो रहा है, तो हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें? तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। वी कैन अलाउ इट टू हैपन। वो घटित होने दो। कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, कुछ भी स्पॉन्टेनियसली आ रहा है, अस्तित्व से आ रहा है, और वो किसी ह्यूमन बीइंग के थ्रू ही आता है। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, इसका इशारा इसमें है। इसमें 3 सूत्र है। पहला है, डू नॉट डिस्टर्ब अ पर्सन हु इज़ इन साइलेंस एंड इन फास्टिंग। जो उपवास कर रहा है और जो साइलेंस में है, ऐसे आदमी को, ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे साधक को, ऐसे मेडिटेटर को आप डिस्टर्ब मत करो। इसका मतलब क्या है? उसको डिस्टर्ब करो मतलब उसके साइलेंस को मत डिस्टर्ब करो। और वो जो फास्टिंग के प्रोसेस में है, वो जो उपवास कर रहा है, वो फिजिकल फास्टिंग हो, मेंटल फास्टिंग हो, जो भी तरह का फास्टिंग हो, उसको डिस्टर्ब मत करो। मतलब किसी ने डिक्लेयर किया कि मैं अभी आज के दिन उपवास करने वाला हूँ, तो उसके सामने कुछ ले मत जाओ। अरे ये थोड़ा प्रसाद है, ले लो। ये प्रसाद वर्ड उसको प्रॉब्लम में डालेगा। आप उसका फास्टिंग डिस्टर्ब करोगे। या कोई शांत बैठा है और आप उसको कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ उसके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि वो साइलेंस में से बाहर आए, तो ये मत करो। क्यों? क्योंकि वो साइलेंस में जाने से, उसके फास्टिंग के कारण से सृजन होने वाला है। और 2 शब्द हम समझ सकते हैं, क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। तो ये क्या रिक्रिएशन होता है साइलेंस से, या क्रिएशन होता है? ये अगर फर्क महसूस हो गया तो इस सूत्र का महत्व भी हमें समझ में आ सकता है। दूसरा सूत्र है, डू नॉट डिस्टर्ब अ पर्सन हु इज इन एक्सटेसी एंड जॉय। बड़े आनंद में है, बड़े खुशी में है। एक्सटेसी और जॉय शब्द है यहाँ। इसको पर्यायवाची एक्चुअली शब्द है नहीं कोई, लेकिन ये इशारा है कि ऐसी अवस्था अगर है, किसी ने पाई है, तो उसे डिस्टर्ब मत करो। सीधी बात है, कोई घर में ध्यान करने बैठा है, कोई बढ़िया गाना गा रहा है, कोई पेंटिंग, अच्छा कोई चित्र बना रहा है, कोई गार्डनिंग में व्यस्त है, और बस वो खुद को भूल गया है। नाउ उसका जो कर्म है वो और करने वाला 2 नहीं बचे हैं, कर्म हो रहा है। ऐसी अवस्था एक्सटेसी और जॉय की है, मस्ती में है कहे उसे, तो उसे डिस्टर्ब मत करो। क्योंकि ये एक्सटेसी और जॉय में से ही कुछ क्रिएशन होने वाला है, कुछ नया आने वाला है। और हम जब नई कोई पॉसिबिलिटी निर्माण होती है ना, तो उसे नोबेल प्राइज देते हैं। देखो, मतलब पूरी ह्यूमैनिटी उसको अलग ढंग से रिकॉग्नाइज करती है। जैसे पेनिसिलिन, जब पेनिसिलिन का पहली बार किसी ने पेनिसिलिन के बारे में कुछ खोज करके बताया, तो उनको नोबेल प्राइज मिला। क्यों? क्योंकि पूरे ये मेडिसिन की वर्ल्ड में, मेडिकल फील्ड में एक नई पॉसिबिलिटी आ गई, नए दरवाजे खुल गए, नए आयाम उसके ध्यान में, इंसान के आगे, और कुछ नया घटित हुआ। क्रिएशन था, वो क्रिएशन था। फिर उस पर और काम करके रिक्रिएशन हो गए, रिफाइनमेंट होती रहती है आगे। तो जो भी ऐसा कोई आदमी बड़े आनंद में है, जॉय में है, साइलेंस में है, फास्टिंग में है, उसे डिस्टर्ब मत करो। इसके लिए हमें सजग रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। इर्द गिर्द, आजू बाजू में क्या चल रहा है, उसका हमें होश होना जरूरी है। कोई आदमी साइलेंस में है ना, तो ये हमें समझ में भी आना जरूरी है, उतनी समझ चाहिए। कोई फास्टिंग में है ना, फास्टिंग में मतलब ये ना समझना सिर्फ वो खाना नहीं खा रहा है। ये वो खाना नहीं खाना, ये तो अन्नमय कोश का, फिजिकल बॉडी का फास्टिंग है। ऐसे और भी फास्टिंग हो सकते हैं। प्राणमय कोश का फास्टिंग नहीं होगा, मनोमय कोश का हो सकता है, विज्ञानमय कोश का हो सकता है।
तो इस समय हमें कॉशियस रहना चाहिए। तीसरा सूत्र है डू नॉट डिस्टर्ब अ पर्सन हु इज इन डिवोटेड स्टडी और वर्क। डिवोटेड स्टडी, हाँ, बड़ी निष्ठा से कोई अभ्यास कर रहा है या कोई काम कर रहा है तो उसे डिस्टर्ब मत करो। देखिए, डिवोटेड स्टडी का मतलब वो होता है जब स्टडी करने वाला होता ही नहीं है। डिवोटेड वर्क तो होता है जो वर्क करने वाला कोई बचा ही नहीं है, वो उससे बस एक हो गया है, योग स्थिति में वो है। तो साइलेंस हो, फास्टिंग हो, एक्सटेसी हो, जॉय हो, डिवोटेड स्टडी चल रहा हो, डिवोटेड वर्क चल रहा हो, पहले हमें ये समझ में आना ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या है। और हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो अगर ऐसे कोई जी रहा है, ऐसे कुछ कर रहा है, ऐसी अवस्था में कोई है, तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारी कुछ बेसिक कहे क्वालिफिकेशन कहो, पात्रता कहो, वो पहली होनी चाहिए। तो सृजन को अगर आपको सपोर्ट करना है तो ये राइडर्स, ये गाइडलाइंस, ये निर्देशक हमें दिए हैं गुरुजी ने, इसको समझो, इस पर विचार करो। और ये दूसरों के बारे में ही नहीं है। इफ यू आर इन साइलेंस, यू आर इन फास्टिंग, डोंट डिस्टर्ब योर सेल्फ। इफ यू आर इन एक्सटेसी, यू आर इन जॉय, डोंट डिस्टर्ब योर सेल्फ। इफ यू आर डूइंग एनी डिवोटेड वर्क और डिवोटेड स्टडी, डोंट डिस्टर्ब योर सेल्फ। बी विथ इट फुल्ली, बी फोकस्ड। वहां से आप डाइवर्ट मत हो जाना, डाइवर्ट मत करना खुद को, किसी और बातों की तरफ नहीं जाना। ये है फोकसिंग, ये है किसी भी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बेस, क्रिएटिविटी का बेस है ये। तो ऐसी अनूठी बातें गुरुजी हमें बता रहे हैं, ये सारे हमारे जीवन में उतरे, इसलिए सभी को शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।